दो चेहरों पे नजर आता है। दूसरा कौन सा है? या मेरा चेहरा है या फिर मियां नवाज शरीफ साहब। मैं समझा खान साहब का कहने लगे। सर मीडिया से बात करें। देखिए एक जगह पे नूर होता है और दूसरी जगह भी नूरजान होती है। हाँ जी। आज आपकी खान साहब से मुलाकात हुई, आपने कहा था कि नूरजहान की बेटी तो होती है। अच्छा आगे बोले। आपने कहा था अडयाला जेल से निकलने के बाद कि बहुत सी बातें मैं पार्लियामेंट में जाके बताऊंगा। खान साहब से जो मुलाकात हुई तो नहीं, कुछ बातें जो हैं वो पार्टी के डिसिप्लिन की वजह से हम वक्त पे बताएंगे, लेकिन आज खान साहब से बड़ी खुशगवार मुलाकात हुई पूरी टीम की। अली मोहम्मद खान साहब भी मौजूद थे और वकला हजरात भी मौजूद थे। खान साहब ने जो हैं ये पाकिस्तान की बांग्लादेश के हाथों ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त पे PCB के चेयरमैन और वज़ीर दाखिला की कारकर्दगी पर शदीद तनकीद की। और बात खान साहब की सच है, जो अमन व अमान का काम है उनके सुपर्द वो मुल्क में कहीं नज़र नहीं आ रहा है। आज के वाक़यात अगर सिर्फ उनको देखा जाए तो ये अपनी ज़बान हाल ये तस्वीर कशी कर रही है कि पाकिस्तान जो है कितने गुनागू सिक्योरिटी के मसाइल से दो चार है। और दूसरी तरफ देखें, जब ये वज़ीर आला पंजाब थे तो उस वक़्त जो इलेक्शन उन्होंने कराए पंजाब की तारीख़ में और पाकिस्तान की तारीख़ में बदतरीन धांधली जो है उन इलेक्शन के ज़रिए इर्तिकाब किया गया। और जब PCB की बागडोर जो है गैर कानूनी तौर पे केयर टेकर ने इनके हवाले की तो क्रिकेट जो है ज़बूआली का शिकार है। ये मसले मसाइल 8 सितंबर के जलसे के हवाले से खान साहब जो हैं वो शायद अपने मौखर किए जाने के फैसले के हवाले से कुछ ज़्यादा खुश नहीं थे। सर अब्दुल खान ने कल मंसूर अली खान को एक इंटरव्यू दी है, उसमें बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आप पेशावर से उठते हैं और कसूर में जलसा करते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। अब्दुल खान कौन है? सर वो PTI के बानी रुकन है। फिर उन्होंने कहा कि आप PTI के बानी रुकन? यार छोड़ो, ऐसे बानी रुकन तो वो दूसरा भी था, क्या नाम था, अकबर एस बाबर। ऐसे बानी रुकनों पे लानत। सर क्या 8 सितंबर का जलसा इल्जामात लगाते हैं, कहाँ से ये पैदा होते हैं बानी अराकीन? इल्ज़ाम के लिए ले आते हैं भाई जिसको ना जानते हैं, न कभी पार्टी में कोई ओहदेदार रहा हो, न कोई MNA रहा हो। मंसूर अली खान जो हैं वो ढूंढ के ऐसे कभी बुलाता है जो काएं कर सके। सर 8 सितंबर को जलसा हो रहा है या नहीं? यार 10 दफ़ा तो बता दिया है कि पार्टी जो है इस हवाले से कल ही पॉलिसी स्टेटमेंट जारी करेगी। और आज जो खान ने वाज़े कर दिया है कि किसी सूरत में जो है ये जलसा मुलतवी नहीं हो। आप समझते हैं 22 अगस्त के जलसे के बारे में खान साहब को मिसगाइड किया गया है? नहीं, मैं देखिए खान साहब का फैसला है, बाकी जिन हालात में उन्होंने फैसला किया है खान को दुरुस्त नज़र आए होंगे। मिसगाइड के हवाले से मैं जो है नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि पार्टी के नुमाइंदे गए थे तो वो खान को क्यों मिसगाइड करेंगे। वैसे उनको भेजा किसने था सुबह? वैसे तो वो उनसे पूछे ना, मुझे तो खुद पता नहीं था, सोया हुआ था। आप मुझसे पूछ रहे हैं जैसे मुझे किसी ने बताया हो कि आप लीड कर रहे थे जलसे को, बड़ा लीडिंग नहीं रोल था आपका। मेरा रोल था पिंडी इस्लामाबाद की हद तक, लेकिन मुझे इस फैसले के जब ये हो रहा था, रात को हुआ या सुबह हुआ, मुझे इसका कोई इल्म नहीं है। और आपके साथ बड़ा हादसा भी हुआ, छापा पड़ा, एक शख्स के कपड़े भी उतरे, वो थोड़ा सा वाक़या बताइएगा। वो मैं बता चुका हूँ, कोई ऐसा खुशगवार वाक़या नहीं था कि मैं बार बार बताता। इसका कोई रिस्पॉन्स तो नहीं आया कोई, मतलब बाद में? और रिस्पॉन्स के लिए हम तैयार होते हैं, हम मत करो। आपने कहा था कुछ सहाफ़ियों के खिलाफ आप अदालत जाएंगे, तो क्या उनके खिलाफ चले गए, कोई पिटीशन फाइल कर दी? मंसूर अली खान साहब थे, उसके बाद जियो के ऊपर आपने बात की थी। मैंने उनके खिलाफ केसेस दायर किए हुए हैं और जियो वाला जो है वो मैंने नोटिस जारी किया है। ये एक साफ़ी नुमा कोई बंदा था जो रिपोर्ट कर रहा था, यूसुफजई है और उसके नाम के साथ यूसुफजई भी आता था। क्या नाम था? अयाज अकबर यूसुफजई। तो ये कोई बददियानत साफ़ी है जिसने अपने चैनल की बदनामी का भी ये जरिया बना, झूठ बोल रहा है। यानी ये कोई सहाफ़त है जो ये कर रहा था कि बता रहा है कि मैं वीडियो में सुनाई दे रहा है, इसको कहते हैं दीदा दलेरी के साथ झूठ बोलना।
तो भाई वो सुना दो ना, कौम को सुना दो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। ऐसी ये साफत नहीं है, ये ऐसे लोग साफत के नाम पे एक दब्बा है। अच्छा सर, महमूद खान अचकज़ई के हवाले से बताइए कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान अब आगे क्या करने जा रही है, इस पर कोई पार्टी के साथ बातचीत मशावरत हो रही है? क्योंकि खान साहब ने मुज़ाकरात और बातचीत के लिए उन्हें कहा था, कुछ सियासी अमल हमें नज़र नहीं आ रहा PTI की जानिब से, लेकिन अचकज़ई साहब को तो मैंडेट दिया है, उसके हवाले से कुछ हुआ है पेशरफ? अचकज़ई साहब को जो मैंडेट मिला है, मैं एक बात वसूख से कह सकता हूँ, वो ये है कि मौजूदा वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बातचीत के मूड में भी नज़र आ रही हैं और एहतजाज के लिए भी तैयार है, समझ गए? तो लिहाजा या बातचीत होगी या एहतजाज होगा। खान साहब ने आज फिर बड़े तीर बरसाए, उन्होंने कहा जी मुझे कुछ हुआ तो आर्मी चीफ जिम्मेदार होंगे। इस सूरत हाल में कैसे बातचीत हो सकती है? को खान साहब को खदशात लायक होंगे। खान साहब जेल में हैं, बेगुनाह हैं, एक केस से छूटता है तो दूसरे में जो है इम्प्लिकेट होता है। उसकी पार्टी पे जो है 2 सालों से ज़ुल्म रवा रखा गया है, MNAs गायब हो रहे हैं। आज भी चौधरी इम्तियाज़ साहब जो हैं वो उसको प्रोडक्शन ऑर्डर पे पेश किया है। क्या कसूर है? ज़रा चौधरी इम्तियाज़ की स्टोरी तो कोई सुने कि उसके साथ क्या पेश आया है। ये उस दिन जो मैं जिस घर में मौजूद था, किस कानूनी नाते से पुलिस और ये लोग उसमें घुस आए और पिस्तौलें तान ली और मेरे गार्ड को मारना शुरू किया। ये कोई मुल्क है? इस तरह होता है मुहज़्ज़ब मुआशरों में? मरवत साहब, तो खान का कसूर तो नहीं है। खान जो है वो 1.25 साल हो गया है। भाई आप कोई एक साथ सारे चार्जेस ले आओ, कितने आप उस पे मुकदमे बनाना चाहते हैं? जब एक मुकदमा खत्म होता है दूसरा जो है वो अंगड़ाई ले लेता है। सर, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल रहीम यार खान हो या बलूचिस्तान हो, आपने इस हवाले से हुकूमत के खिलाफ कोई तरीके अदम या कोई दरख्वास्त जमा करवाई है कौमी असम्बली में? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो बिगड़ती जा रही है और मोहसिन नकवी जो हैं वो इस तरह का परफॉर्म नहीं कर पा रहे जिस तरह वज़ीर दाखिला परफॉर्म करना चाहिए। अभी मैंने कहा है ना, शायद आप उस वक्त ख्वाब खरगोश में सो। अच्छा मरवत साहब, मैंने यही बदामनी और वजीर दाखिला के कारकर्दगी के हवाले से बातें की है ना। आप रिपीट सवाल न करें, कोई नया सवाल। मरवत साहब, नया सवाल ये ले लें कि पार्लियामेंट के अंदर बजट मंजूर किया गया, CDA को 12 लाख रुपए के वो चूहे खत्म करे। जो मुल्क को खाने वाले चूहे हैं उनका कोई इलाज नहीं है? ये मुल्क को जो खा रहे हैं वो चूहे नहीं है, मुल्क को जो खा रहे हैं वो मगरमच्छ है। कुछ गंजे मगरमच्छ हैं आपको नजर आ रहे हैं, कोई अंगड़ाई लेते हुए मगरमच्छ है और इनका पेट ही नहीं भर रहा है। ये जो CDA को चूहे मारने के पैसे मिले हैं, ये भी इसी किसी मगरमच्छ के जेब में जाएंगे। अच्छा मरवत साहब, एक MNA को स्पीकर की इजाज़त के बगैर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, तो आज इजलास था, आज इससे के हवाले से बात की गई कि आपके घर में रेड हुआ जो? और भाई किससे गिला करें? अदालतों में जाते हैं, अदालतें कहते हैं वो जी थानेदार और SPDIG को बुला लेते हैं, क्यों किया, ये किया, वो किया, ये हो जाएगा, और आखिर में कुछ नहीं होता है। और इस असेंबली में प्रिविलेज मोशन मूव करो, यानी कि मेंबर नेशनल असेंबली को वहाँ मुझे इधर से पकड़ के उठाया और घसीटने लगे, तो मैंने कहा जरा शराफत से थोड़ा मुझे आप ब्रश करने का मौका दे। ये मुल्क इस तरह होता है यार, आपने वर्दी पहनी है तो बस आप कानून से बाला हो गए। लख दी लानत व बेगैरत, वो जो तुम्हारी शर्ट निकली, इंसान के बच्चे होते तो इस हालत में निकलते ही नहीं। बहुत शुक्रिया। मरवत साहब, ये जो जलसा मुलतवी होने की वजह से PTI के कारकुनान में मायूसी फैली है, उन कारकुनान के लिए आपका क्या पैगाम है? उस मायूसी का मदावा होने जा रहा है। इंशाल्लाह कल से हम अपने मैसेजेस रिकॉर्ड कराएंगे। अब हमें खान की आज जो हमने बातें सुनी है, तो अब हमें यकीन है कि खान भी और पार्टी का कोई ओहदेदार या जिम्मेदार जो है किसी सूरत में 8 सितंबर के जलसे को मुलतवी नहीं कर सकता है। चाहे NOC हो, चाहे बाद में कैंसिल कर दे, चाहे कुछ भी हो, जलसा हम करेंगे। अच्छा, एक बात है शेर अफजल मरवत साहब, अडयाला में तो पहले जेल में तो खान साहब को 804 नंबर अलॉट था। अडयाला में कौन सा नंबर अलॉट है? अभी तक मसला हल नहीं हुआ।
بات یہ ہے کہ نمبر وہی چلتا ہے جس میں آپ کنوکٹ ہوتے ہیں، تو وہ ٹریول کرتا ہے۔ خان کی اب شناخت جو ہے وہ 804 کے ساتھ ہو گئی کیونکہ ابتدائی نمبر تھا، اور اب جو ہے چاہے اب جو خان کو دیا کے بعد دیگر نمبر الاٹ ہوں گے، کیونکہ ایک کے بعد ایک کنوکشن پھر آگے سے ہائی کورٹ سیٹسفائڈ کرتی تھی، لیکن جو شہرت 804 کو ملی ہے نا، ہم اس پہ خوش ہیں۔ اچھا مروت صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ نیکسٹ جو ابھی جلسہ ہونے جا رہا ہے یہ 8 تاریخ کو، تو اس سے پہلے بھی گرفتاریاں ہو سکتی ہیں، کوئی ریڈ ہو سکتے ہیں؟ میرا خیال نہیں ہے کہ یہ گرفتاریاں جو ہیں وہ کم و بیش 2 ایام قبل شروع کریں گے، کیونکہ اگر وہ تب کوشش کریں گے نا کہ جب یہ جلسہ ہو تو اس وقت یہ لوگ نہ ہو۔ اگر یہ 4 دن پہلے کریں گے، اور آج کل تو کیمروں کا دور ہے، اغوا ہونے والی باتیں اب کیسا پارینہ بن گئی ہے، تو لہٰذا جب کیمرے میں آپ کی گرفتاری کی ویڈیو بن جاتی ہے تو پھر تو 24 گھنٹے میں آپ کو پیش ہونا ہوتا ہے، اور کیسز ان کے پاس کیا ہے، یہی چوہا مار کیسز ہے، تو اس میں بندہ 24 گھنٹے میں رہا ہو جاتا ہے۔ تو ان کی اسٹریٹجی یہ ہوگی کہ یہ لوگوں کو 48 گھنٹے قبل جو ہے گرفتار کریں۔ اچھا، کتنے بندے آ رہے ہیں آپ کو کاؤنٹ کے ماہر؟ میرا خیال ہے 3 سے 4 لاکھ لوگ جو ہیں اسلام آباد کے جلسے میں آئیں گے۔ جلسے میں کہاں سے؟ بلوچستان سے آئیں گے، آزاد کشمیر سے آئیں گے، سندھ سے آئیں گے، خیبر پختونخوا تک تقریباً سارا امٹ کے آئے گا، اور اس کے علاوہ پنجاب سے آئیں گے، اور فیڈرل کیپٹل اور پنڈی کے لوگ تو میزبان ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس جلسے میں ہم انشاءاللہ اپنی نیکسٹ اسٹریٹجی کا اعلان کریں گے۔ نہیں، جلسہ ہوگا، یہ جلسہ ہے۔ کیا فائدہ ہوگا اس جلسے کے بعد؟ کیا فائدہ ہوگا مروت صاحب؟ کیے گئے ہیں راستے میں، رکاوٹیں اسلام آباد میں ہر طرف کنٹینر ہیں، رکاوٹیں کھڑی ہیں، یہ صرف پتہ چل رہا ہے کہ ماشاء اللہ لگا ہوا ہے اس پہ۔ کل میں پنڈی میں گیا، کسی حضرت نے کھانا کیا تھا کشمیری بازار میں، تو جناب علی جس راستے پہ جاتے تھے کنٹینر لگا ہوتا تھا شیلن کی وجہ سے، اور میں تقریباً 1:30 بجے کھانا کھانے کے لیے صبح 1:30 بجے پہنچا ہوں۔ یہ پنڈی کے انتظامات تھے۔ اسلام آباد کی یہی صورتحال ہے، جس ملک میں سیکیورٹی جو ہے کنٹینر کے تابع ہو، جس ملک میں لوگوں کو روکنے کے لیے 144 درکار ہو، اور جہاں عوامی احتجاج کو روکنے کے لیے لیڈران کو گھروں سے اغوا کیا جاتا ہو، اس ملک میں آج 26 افراد جو شہید ہوئے ہیں مساخیل میں، کون سا جرم تھا سوائے اس کے کہ وہ پاکستان کی شہری تھے؟ پھر یہ خیبر پختونخوا میں آپ یقین کریں پاکستانیوں، وہاں پہ اب سڑکوں پہ ناکے لگے ہوتے ہیں، میرے اپنے حلقے میں لگے ہوتے ہیں عسکری پسندوں کے ناکے لگے ہوتے ہیں۔ اور بھائی اگر آپ ان کو سنبھال نہیں سکتے ہیں تو ان سے بات چیت کر لو تاکہ امن تو آ جائیں۔ اب جس علاقے میں امن نہ ہو وہاں پہ کون آ کے انویسٹمنٹ کرے گا؟ سارے جو سفید پوش لوگ ہیں وہ نقل مکانی کر رہے ہیں۔ ترجیح سیکیورٹی ہے نہیں، ترجیح امن ہے نہیں، ترجیح یہی ہے پی ٹی آئی کے مینیز کو اغوا کرو، ان کو اٹھاؤ، ان کے گھروں پہ چاپو۔ تو جس حکومت کی ترجیحات یہ ہو، اور جو حکومت مینڈیٹ چوری کر کے بنی ہو، ان سے یہ توقع رکھنا کہ یہ پاکستان کی بہتری کے لیے یا پاکستانیوں کی تحفظ کے لیے کوئی اقدامات ہو، یہ عبث ہے۔ لاسٹ سوال ہے کہ 28 اگست کو جو ہے مسئلہ یہ ہے، وہ ہیں تو بہت اچھے لیکن ذرا جذباتی ہیں، مجھ سے بہت جونیئر ہیں، اگر انہیں مشورہ چاہیے تو میرے پاس آئے، میں ان کے پاس نہیں آؤں گا۔ وہ کہہ رہے جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا لاہور میں تو میں گیا تھا ان کے لیے جیل میں، تو کیا آپ ان سے سمجھتے ہیں کہ ان کا نقطہ نظر ٹھیک ہے؟ لطیف کوسا صاحب ایک تو میرے وکیل رہے ہیں، تو لہٰذا اور انہوں نے مجھے رہا کروایا، میرے لیے ریٹ دائر کی۔ دوسرے لطیف کوسا صاحب جو ہیں وہ خوش ذوق بھی ہیں اور خوش لباس بھی ہیں، جب بن ٹن کے آتے ہیں نا تو ہمارا بھی جی ان پہ آ جاتا ہے۔ سینئر بھی ہیں، کرمنل لا کے ایک لائق اور فائق اور قابل وکیل ہے، اور مجھے وہ جذباتی کہیں یا جو بھی کہیں، لیکن ہم اب ان کی
मोहब्बत में वो गिरफ्तार कहते हैं खून जोश मारता है, उस उम्र में है, जवान है। यार मुझसे ज्यादा उसका अपना खून जोश मार रहा है। सर 28 अगस्त को ताजर जो है वो सर 28 अगस्त को सवाल करें, क्यों सोशल मीडिया में ये गलतफहमी पाई जा रही है कि हाथ मिलाना, गले मिलाना, तो क्या वाज़ेह कर दे खान साहब का गले मिलाना आपको वहाँ पे आज फिर मिला हूँ ना, आज फिर खान के साथ मिला हूँ और पूरे तमाम ने देखा है। देखिए मैंने जो भी कहा था सच कहा था और मैं किसी का इस हवाले से कोई जिक्र नहीं करूँगा। आज भी खान से मिला हूँ तो उन तमाम से पूछे कि किस अंदाज में खान साहब ने आज हमारे साथ मिले। और भाई क्या मामा आकाशी आपको करके बताएंगे, लेकिन खान के साथ वाली कुर्सी पे बैठा, उनके साथ तकरीबन तमाम गुफ्तगू की और खान ने आज फिर तमाम को मेरी मिसाल दी और कहा कि ये हिम्मत दरकार होती है, जज्बा दरकार होता है जो इस शख्स में है और जिसने इसको अवाम की नज़रों में पजीराई दी। ये खान के आज अल्फाज थे। क्या की? अली मोहम्मद खान साहब मौजूद थे और बाकाया। लेकिन देखिए खान साहब से हमारे गिले भी होते हैं, खान साहब हम पे शफकत भी करते हैं। तो अगर खान साहब हम पे शफीक है तो किसी को इस हवाले से कोई क्या कोई जिम्मेदारी दी आपको? 8 सितंबर को बताएंगे। सर 28 अगस्त को ताजर जो है वो टैक्सों के खिलाफ जो है हड़ताल कर रहे हैं, तो क्या पीटीआई उनको सपोर्ट करेगी सर? नहीं, कौन से टैक्सों के खिलाफ? जो उन पे टैक्स आयद किए जा रहे हैं, नए टैक्स ताजरों पे, मुल्क गीद हड़ताल है, ताजरों की शटर डाउन हड़ताल। देखिए टैक्स को देखना होगा कि एफबीआर के क्या इकदाम हैं, लेकिन अगर नाजायज़ टैक्स लगाएं, मुझे इसका इल्म नहीं है, पहले टैक्स का इल्म होगा तो मैं इस पर राय दे सकूँगा। कोई भी ऐसा फेल जो अवामी भलाई के मुनाफी होगा पीटीआई उसकी हिमायत करेगी। अच्छा मरवा साहब ये बता दीजिएगा, जैसे आपने कहा कि मुल्क भर से काफिले आएंगे, पूरे पाकिस्तान से काफिले आएंगे, अगर बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं, आते हैं, तो अगर बड़ा जलसा हो पाता है तो मंजरनामा क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा पीटीआई को? देखिए जितना बड़ा जलसा होगा और पाकिस्तानियों को समझ आनी चाहिए, जितना बड़ा जलसा होगा ये इजहार होगा कि अवाम पाकिस्तान जो है इस निज़ाम पे अदम एतमाद करते हैं। अवाम पाकिस्तान जो है इमरान खान के साथ होने वाली ज्यादती और नाइंसाफ़ी पे शिकायत कर रहे हैं और इसी हवाले से मुतरिज़ हैं। जितना बड़ा जलसा होगा वो ये साबित करेगा कि पाकिस्तानी अपने निज़ाम की बोसीदगी से और पाकिस्तान में होने वाले नाइंसाफ़ी से अब तंग आ चुके हैं। ये मुल्क में 2 साल से क्या हो रहा है, न किसी की इज्जत, न किसी की चादर चारदीवारी का तकद्दुस महफूज है। क्यों ये हो रहा है और अदालतें क्यों ये इन चीज़ों को नहीं रोक रही है? ये आंखें दिखाना और फिर जो है हेडलाइन की जीनत बन जाना, फलां जज साहब ने जो है फलां DIG और IG को सुना दी। अमलन किसी को एक दफ़ा इस्लामाबाद के IG को भेजें कि देख दें किसी से चौक की जरूरत होती है कि वो किसी के घर में घुसे। सबसे अहम आर्टिकल 14 में एहतराम इंसानियत है, एहतराम आदमियत है, जो आपका बुनियादी हक है। अब क्या काम है किसी पुलिस वाले का कि किसी घर में दंदनाते हुए घुसे? तो भाई तुम्हारे बाप की जायदाद है जो घुस रहे हो, और इन पुलिस वालों को कौन लगाम डालेगा? कानून ने तो अदालतों को ये इख्तियार दिया हुआ है। आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट जो है वो बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। इस्लामाबाद में कितने घरों का चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ? कभी सुना कोई अंदर हुआ? और जिसको अंदर किया जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने, उसकी भी सज़ा जो है मुअत्तल है। लिहाजा ये खिलवाड़, ये अफरा तफरी जारी रहेगी जब तक हुकाम को लगाम न डाली जाए। अब तो जेल हुकाम भी हाई कोर्ट के हुक्मनामों को जो है जूती के नोक पे रखते हैं और वो कहते हैं ना कि कुएं की मेंढक भी फिर निकल आती है। तो भाई कोर्ट के अहकामात की बेतवकीरी दिन ब दिन बढ़ती है। सर सुप्रीम कोर्ट में आपने आपको गले लगाया, सारी चीज़ें दरगुजर हो गई और सब माहौल ठीक हो गया, पिछली बातें भूल गए, फिर नए सिरे से। ऐसे ही आप भी पार्टी लीडरशिप पार्टी की जो है उनके साथ किसी मुफाहमत के रिश्ते के साथ? मुफाहमत तो आज भी खान ने ये कहा, बल्कि मैंने खान साहब को कहा, मैंने कहा जी 2 लोग मेरे खिलाफ मीडिया पे बोले हैं लेकिन मैंने जवाब नहीं दिए तो सबका खान समेत कहका निकला।
उन्होंने एंजॉय किया। मैंने कहा जी कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि आपने हुक्म किया था। कौन दो लोग? तो जो भी थे भाई क्या, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मुफाहमत है ना। अब लीडरशिप का देखिए, हमारा काज आपस में झगड़ना तो नहीं है ना, हमारा काज तो लोगों की आ गई, उनके शऊर को जो है बेदार करना, उनको लीड करना, उनको एहतजाज के रास्ते पे लाना है। ये क्या है कि मैं एक के साथ लड़ूं और दूसरे के खिलाफ साजिशें करूं। मैंने ज़िंदगी में किसी के खिलाफ साजिश नहीं की है। मैं किसी के खिलाफ बयान तब दिया करता था जब वो मेरे खिलाफ बयान देते थे। अभी आपने ये किसी बानी मेंबर का बताया, अब्दुल समद खान। अब ऐसे लोग आके इल्ज़ाम तराशियाँ करेंगे तो ये तो लीडरशिप में शुमार नहीं होते ना, जिनको कोई जानता ही नहीं हो। लेकिन मैंने बड़ा तामुल से हमेशा काम लिया है, और अब तो ये अगर कोई लीडरशिप बयानबाजी करेगी मैं खान साहब को बताऊंगा। सर बैरिस्टर अली जफर को यार अब मेहरबानी करें, मुझे ही छोड़ दो।